अस्सलाम वालेकुम। ये जी अम्ब्रेला शेप में मैंने प्लाज़ो कटिंग किया है। तो ये आप इसका फैलाव भी देख सकते हैं। इसकी लंबाई जो है वो मैंने 37 इंच रेडी करनी थी, जो कि मैंने शलवार के पीस में ये बनाया है। जैसे शलवार पीस होती है उसमें ये बनाया है। तो अब आप वैसे तो जितना आप कपड़ा लेंगी इसको बनाने के लिए उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, तो बहुत अच्छे से बनेगा, बगैर जोड़ के बनेगा। आपने जब भी बनाना है आपने कोशिश करनी है कि कपड़े की जो है ना चौड़ाई वो ज़्यादा होना चाहिए इसको बनाने के लिए। लेकिन अब ये सूट के साथ जैसे शलवार पीस थी और इतना ही कपड़ा था शलवार पीस का, तो अब हमने इसी में ही इसको मैनेज करना था, क्योंकि आपको पता है ब्रांडेड कलर जो होते हैं वो अगर दोबारा से लेने जाएं, चले जी नया कपड़ा मंगवा लेते हैं, ये कपड़ा कम है तो फिर कलर का इशू बन जाता है। तो इससे बेहतर है कि हम ना कोशिश करके इसको इसी में बना लेते हैं। और मैंने भी यही कोशिश की है इसको बनाने में। और मैंने कौन सी ट्रिक यूज़ की है कि इसकी लंबाई भी पूरी हो गई है और इसकी जो है चौड़ाई वो भी अब आपके सामने आप देख लें कि कितना ज़्यादा चौड़ा है। चौड़ा भी हो गया है, मतलब इसका जो फ्लेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बन गया है। लेंथ है वो भी पूरी हो गई है, लेकिन बनाया मैंने शलवार पीस में ही है। तो अब शलवार पीस के कपड़े को मैंने किस तरीके से मैनेज किया आप देखें। सबसे पहले तो आप कपड़े को जो है रखना देखें कि मैंने किस तरीके से कपड़ा रखा है। कपड़ा जो है मैं कागज़ पे आपको बता रही हूँ कि लंबाई को मैंने कपड़े को इस तरह फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद फिर इस तरह मैंने त्रिकोण शेप में मज़ीद फ़ोल्ड कर दिया है। आपने कपड़े को भी इसी तरीके से रखना है। पेज पे सिखाने का मकसद ये था कि ज़रा आपके लिए आसानी हो जाए समझने में। और ये डबल कपड़ा था, इसको मैंने पकड़ के ये देखें समोसा शेप में जो है वो त्रिकोण मैंने कर लिया है। अब एक पीस देखें हमारा ऊपर वाला कम है और नीचे वाला कपड़ा बड़ा है। अब इतना पीस हमारा कम हो रहा है। और यहाँ से ऊपर से जो है वेस्ट मैं ले रही हूँ। वेस्ट यहाँ से 14 इंच मैंने कोने से जो है ना कि ऊपर नोक से वहाँ से नीचे 14 इंच लिया दोनों तरफ से, और उन निशानों को मैंने गुलाई की शेप में मिला दिया है। तो ये तकरीबन 11 इंच आ रहा है। ये 20 इंच जो है ना 20 की वेस्ट के मुताबिक ये है। जिसकी 20 इंच वेस्ट होगी उसके लिए बेस्ट है। तो अब जो है ये लंबाई निशान से मैं ऊपर वाले निशान पे इंची स्टेप रखी है और नीचे जो है उसकी शेप के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता रखते हुए इसकी शेप पे मैं ये डॉट्स लगा रही हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी मैंने गुलाई कर दी है। गुलाई करने के बाद अब ये ऊपर से जो है इसकी मैं शेप कटिंग कर रही हूँ। म्यानी अभी कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ऊपर मुझे कितना पीस डालना है लंबाई में पूरी करने के लिए, तो उसके हिसाब से फिर मैं म्यानी कटिंग करूँगी। नीचे से ये जो है गुलाई की शेप है, ये मैं निशान के ऊपर ऊपर जो है काट लेती हूँ। ये हमारी जो गुलाई है कट गई है। अब ये एक्स्ट्रा पीस था मेरे पास, तो ये जो जोड़ है एक साइड पे हमारा जो है ना बैक साइड पे जोड़ आएगा। ये जो जोड़ है ये मैंने दोनों बैक साइड पे करूँगी। फ्रंट पे हमारा पीस बिल्कुल साफ़ सुथरा ही आएगा। अब यहाँ से जो है सिलाई का मार्जिन रखते हुए यहाँ मैंने पीस सेट कर दिया है। यहाँ इसके ऊपर जितना सिलाई में कपड़ा जाएगा तकरीबन उतना हिसाब रख के, तो बाकी जो है वो नीचे से अगर आप फिंगर से यहाँ से चेक करेंगी ना तो नीचे से आपको क्रीज़ मिल जाएगी। तो आप ये देखें इस तरह फिंगर से देखते हुए आपको वो पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ गुलाई है। उसके ऊपर आप निशान लगा दें। निशान लगाने के बाद तो आपने इसको कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे जिस शेप में है इसी शेप में या तो आप इसको पिन अप कर लें, और पिन अप करके तो फिर आप इसको यहीं से सिलाई लगा दें। सिलाई ये देखिए यहाँ पे अब जो बेल्ट है, अब लंबाई आपने देख लेनी है कि लंबाई में ऊपर जो है लास्टिक के लिए कितना हमें चाहिए। लास्टिक का मार्जिन लेके तो जितना आपकी लेंथ पूरी आ रही है तो आपने उतना बेल्ट डाल लेना है। इसमें कोई मसला नहीं है छोटा बड़ा, इस बस आपने अपनी लेंथ को देखना है कि हमारी लेंथ कितनी पूरी आ रही है। ज़ाहिर है आप कपड़ा भी मैनेज करना है। यहाँ से 2 इंच ले के अंदर की तरफ, और यहाँ से मैं म्यानी का निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से मैंने 13 इंच नीचे लिया है और यहाँ से मैं म्यानी की गुलाई करके तो इसको जो है म्यानी की गुलाई जो है वो मैं कर रही हूँ। और आपने जो है ना ऊपर बेल्ट रख के नेफ और जितना हमारा लास्टिक होगा उससे नीचे फिर आपने 13 इंच सॉरी लेना है और उसकी गुलाई करनी है। ये हमारा प्लाज़ो सामने रेडी हो चुका है। और आप देखें इसकी चौड़ाई लंबाई सब कुछ जो है वो इसी शलवार पीस में हमने बनाया है। तो आप भी इस तरीके से बना सकती हैं।
और रेशमी सूट जैसे शादी ब्याह के सूट होते हैं उसके नीचे भी सेम यही कटिंग होती है। और इसी तरीके से कट करके आप अपने फैंसी ड्रेसेस जो हैं वो भी रेडी कर सकती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।